यू आर मोस्ट वेलकम टू देवपद एजुकेशंस। आपका फिर से देवपद एजुकेशन में स्वागत है। तो रियल नंबर्स पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे इसके लिए एक फॉर्मूला सीखेंगे। ये आप लोग को सबको बहुत को तो जानकारी होगा ही, फिर भी एक बार सीख लेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इससे ही एचसीएफ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द क्या होगा, टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाय एलसीएम हो जाएगा। अगर नंबर दिया है एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का एलसीएम लेंगे। कभी कभी हो सकता है एलसीएम निकालने के लिए दे दे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाई क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कभी हो सकता है वन नंबर दे दे, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। तो कभी कभी सेकेंड नंबर दिया देगा तो क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो उसी से सब निकाल दे, एक लाइन होने से सारा आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ये प्रोडक्ट टू नंबर्स, ये इंटू है डिवाइड हो गया। फिर एलसीएम लेगा तो इंटू एचसीएफ डिवाइड हो गया। फर्स्ट नंबर लेगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाय सेकेंड नंबर आ गया। तो इस तरह से 5 जो फॉर्मूला है इससे हम लोग इजीली इस टाइप का जो सब आएगा, कभी एचसीएफ एलसीएम दिया जाएगा, वन नंबर आएगा, अदर नंबर निकाल सकता हम लोग। कभी एलसीएम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रहेगा, एचसीएफ निकाल सकता है। तो ये पांचों को पढ़ लेना अच्छी तरह से। कि पहला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाय एलसीएम। इस तरह एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाय एचसीएम। तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला सीखा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फिर एचसीएफ उसी से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाय एचसीएफ। बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि तुम लोग सुन के भी लर्न हो जाए। अब इससे रिलेटेड सम्स करेंगे। So number 1, HCF into LCM for the numbers 150 and 10 is option A 150, B 10, C 1600 and D 1500। तो इसका सिंपल से कैसे निकालना है, HCF into LCM इक्वल टू, अभी हम लोग कुछ देर पहले सीखा, क्या सीखा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 150 into 10, 150 into 10 क्या होता है, 1500। तो आंसर कौन सा हो गया, डी 1500। ठीक है, अब इसको इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 150 एंड 10। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम डायरेक्ट हम लोग दिमाग में ही करेंगे, या लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में जस्ट हम लोग को आंसर निकालना है। तो क्या करेगा, 150 इंटू 10, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग कौन बताएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वेरी गुड। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या है, 150 into 10 एंड 150 into 10 क्या होता है, 1500। तो इसमें बिना लिखे हम डायरेक्ट आंसर क्या निकल जाएगा, डी 1500। इस क्वेश्चन से एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 1250 इंटू 20। नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ द क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों को इंटू करो तो 0 0 0
2520 आ गया, 2510, 22415, 2150। क्या हो रहा है? आंसर कौन सा मिल रहा है? 25,000 मिल रहा है डायरेक्ट। 1250 और 20, क्योंकि HCF into LCM for the numbers 125 and 20, suppose ये 125 and 20, तो HCF into LCM प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो दोनों को इंटू कर दो, आंसर क्या आ गया? A 25,000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ HCF of 26,169 equal 13, then LCM 26,169 is, तो यहाँ पे डायरेक्ट LCM इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाय HCF, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब दोनों को इंटू होगा, 26 into 169 बाय HCF कितना आ रहा है? 30, डिवाइड करो 2 इंटू 2 9 18, 2 6 12 1 13 2 1 3 330 है, तो आंसर कौन सा मिला? बी 338। ठीक है, एकदम इजी है ना? इफ HCF 26,169 equal to 13, then LCM 26,169 is, ऑप्शन ए 336, B 338, C 334, D 169। LCM you know, product of the two numbers by HCF, product of the two numbers by HCF, so two numbers 26 into 169, HCF 13 डिवाइड कर 2 इंटू करने से क्या आ गया? 338। समझ में आ रहा है सबको? इजी लग रहा है? एकदम आसान है। सिर्फ तुम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसका जो बेसिक कंसेप्ट को समझना है, फॉर्मूला को अच्छी तरह से पढ़ना है। फॉर्मूला और कंसेप्ट को अगर समझ जाओगे तो ये जो है कोई भी चैप्टर मैथ्स में, चाहे रियल नंबर्स हो, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो, पोलिनोमियल्स हो, डेरिवेटिव हो, इजीली समझ में आया। तो मैथ्स में अच्छा रिजल्ट करने के लिए, समझने के लिए एक ही तुमको याद है, पहले कंसेप्ट को समझना होगा, फिर कंसेप्ट को समझने के बाद फॉर्मूला को जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे समझ करके उतना आसान लगेगा। Number 4, the LCM of two numbers 18 and their product is 12960. The LCM will be A 740, B 840, D 9, C 920, D 720। तो यहाँ पे क्या निकला हम लोग को? LCM इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये तो समझने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, लेकिन MC क्वेश्चन में इतना लिखने का जरूरी नहीं है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ रहा है? 1296 डायरेक्ट लिखेंगे बाय HCF कितना? 18, और डिवाइड करो 18, कितना टाइम जाएगा ये? 18 7 126, 3 आया 3 6 36 2 0, तो 720। तो आंसर कौन सा हुआ? D 720 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? HCF है 18, प्रोडक्ट का ये LCM निकाला। LCM क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या? 12960, और इधर में HCF क्या है? 18 है। और तुम लोग को डिवाइड अगर अच्छा से समझना है तो और देख लो अच्छा से, 1296 18 7 126 आया, 3 आया 36, 18 2 36 आया, 8 0 18 0 0 हो जाता, तो 720 आ गया। तो इस तरह से इसको डिवाइड भी अगर समझना है तो एकदम सिंपल वे से इसको समझा दिया गया, आराम से समझ जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? LCM X18 36 है, HCF X18 2 है। तो LCM भी दिया है, HCF भी दिया है, तो क्या निकालना है? X निकालना है। तो हम लोग जानते हैं LCM into HCF इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब LCM कितना है? 36 है, HCF कितना है? 2, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स X इंटू 18। अब यहाँ से X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 इंटू 2 इंटू इधर से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गया 2, X इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया। आंसर कौन सा मिला यहाँ पे? B 4 आ गया। एकदम आसान है। इसको अगर हम लोग माइंड में ही करना है
तो बिना लिखे भी कर सकता है। कैसे करेगा? x इंटू 18 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू h7 इंटू 2 इंटू 36। अब 18 से 36 डिवाइड करेगा तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 आ गया। तो हम लोग बिना लिखे भी इसको कर सकता है। तो फिर भी समझ लो ये क्या है, एलसीएम x 18 36 है, एलसीएम x 18 2 है, x निकालना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, एलसीएम व्हाट इज एलसीएम 36 इंटू एचसीएफ क्या है 2, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या हो गया? x इंटू 18 आ गया। अब यहाँ से x 18 से इंटू डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड क्या 2 आया, 2 इंटू 4 3 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजी वे में जो है रियल नंबर्स का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आगे भी और भी रियल नंबर्स के बेसिस पे इस चैप्टर से और भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो इस तरह से एमसीक्यू करेंगे, जैसा भी क्वेश्चन होगा तो इजीली कर सकते हो। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा कि संस्कृत में एक श्लोक है कि काग चेष्टा बको ध्यानम, और भी आगे इसका हम लोग शॉर्ट में करेंगे। कागज चेष्टा मतलब स्टूडेंट्स को जो है जिस तरह कोई बार बार कोशिश करता है, बार बार प्रयास करता है, इस तरह विद्यार्थी को भी जब पढ़ाई कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो जब तक सफलता नहीं मिले तब तक जो है बराबर कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत करते रहना चाहिए। फिर आगे कहा गया है बको ध्यान, मतलब बगुला जिस तरह से ध्यान लगा के मछली पकड़ने में अपने आप को पूरा एकाग्र कर लेता है, इसी तरह से विद्यार्थी जब पढ़ाई करे पूरा ध्यान लगा के मन को एकाग्र करके पढ़ोगे तो निश्चित रूप से जो है तुमको हर कठिन से कठिन विषय भी समझ में आएगा। और मैं ये कहूँगा कि जितने विद्यार्थी हैं कि भविष्य बनाने का समय जो है विद्यार्थी जीवन ही है, इसलिए जीवन का में जो है समय का सदुपयोग करके अपने भविष्य का निर्माण करने में अपने आप को समर्पित कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, रियल नंबर्स। फिर रियल नंबर्स का जो कंप्लीट होगा फिर और नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे। थैंक यू।